भगवान बुद्ध की तपोभूमि ज्ञान स्थली बिहार के बौद्ध गया में हम आ पहुंचे। महाबोधि महाविहार को आज ब्राह्मणों के द्वारा जो ब्राह्मणीकरण किया गया वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। महाबोधि महाविहार टेम्पल है, आज उसको ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। इसको छुड़ाने के लिए बीटी एक्ट, जो कानून है बीटी एक्ट 1949, ये पूरी अन्यपूर्ण कानून है। बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में दूसरे धर्म के हस्तक्षेप है, इतने आह्वान करना चाहता हूँ। बिहार पुलिस प्रशासन ने जो है आप में से जो है 3 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की। उनकी स्थली को बचाने के लिए बैठे बौद्ध भिक्षुओं को रात में उठा लिया जाता। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त आज हम सीतापुर से भगवान बुद्ध की तपोभूमि ज्ञान स्थली बिहार के बौद्ध गया में हम आ पहुंचे हैं। साथियों आपसे गुजारिश है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को सबसे पहले तो आप शेयर कर दें सभी ग्रुपों में, और साथ ही साथ जो भगवान बुद्ध की तपोभूमि जो ज्ञान स्थली का जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस मेन टेम्पल को, महाबोधि महाविहार को आज ब्राह्मणों के द्वारा जो ब्राह्मणीकरण किया गया और बीटी एक्ट जो है उसको लेकर के जो ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, इसके विरोध में हमारे पीछे बैठे हुए धम्म गुरु बौद्ध उपासक आज यहाँ पर 23 दिन से भगवान बुद्ध की तपोभूमि ज्ञान स्थली पर वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि अंधी और गूंगी और बहरी बनी बैठी है, जो बौद्धों की तरफ नजर तक नहीं ध्यान दे रही है। एक और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं, हम सम्यक संबुद्ध की धरती से आए हैं, और वहीं दूसरी ओर भारत में ही भगवान बुद्ध की तपोभूमि बौद्ध गया में आज धम्म गुरु जो मजबूर हैं, अपने विश्व विख्यात देश का इकलौता बौद्धों का प्रमुख जो महाबोधि महाविहार टेम्पल है, आज उसको ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। इसको छुड़ाने के लिए बीटी एक्ट 1949 को खत्म करके बौद्धों को सौंपने के लिए आज धम्म गुरु 23वें दिन से बैठे हुए हैं। और इसी दरमियान आगे की रणनीति में क्या हुआ, बिहार प्रशासन ने, बिहार पुलिस प्रशासन ने जिस बेरहमी से धम्म गुरुओं के साथ में 16 और 17 की रात में बौद्ध भिक्षुओं को जबरन और बहुत ही गलत कृत्य से जो है उनको उठाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज सारी रिपोर्ट पर हम प्रकाश डालेंगे, आज हम जानेंगे आखिरकार इनकी क्या है मांगे, क्या है समस्याएं। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को, इस खास रिपोर्ट को आप अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। इस वक्त हमारे बीच में आकाश लामा जी हैं, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम जानेंगे कि आंदोलन की जो विशेष मांग है, बीटीएमटी जो एक्ट है, इसको निरस्त कराने के लिए यहाँ पर आंदोलित आज 23वां दिन है। तो सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से देश के और पूरे वर्ल्ड के बौद्धों व समाज को यहाँ से बुद्ध की तपोभूमि से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, द बुद्धिस्ट टाइम्स को बहुत बहुत साधुवाद। आप आए आज 23वें दिन में। हालांकि आप लोग जितने भी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, जितने भी ऑनलाइन का चैनल है, आप काफी मात्रा में आप लोग कवर कर रहे हैं। हालांकि हम लोग 12 फरवरी से हम लोग महाबोधि के सामने अनशन में बैठे थे, क्योंकि जो कानून है बीटी एक्ट 1949,
ये पूरी अन्यपूर्ण कानून है बौद्धों के लिए और विश्व की मानवता के लिए भी। देखिए संसार में कहीं भी कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल नहीं है दूसरे धर्म के लोग उसमें हस्तक्षेप करें, लेकिन बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में दूसरे धर्म के हस्तक्षेप है। उनके ग्रंथ उस समय देखिए, उस समय कुछ परिस्थिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने जो कमेटी बनाई थी उसकी परिस्थिति दूसरी थी, हो सकती है। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के को अध्यक्षता बनाकर ये कमेटी बनाई थी और उसमें बीटी एक्ट 1949 का एक कानून बनाया गया जो बिहार सरकार के बिहार की कानून है ये। उसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और डीएम एक जो चेयरमैन रहेगी, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, वो हिंदू की है उसमें। तो अल्टीमेटली ये बौद्धों जो 4 मेंबर है वो भी एक रबर स्टैम्प की तरह ही है, उनका कुछ नहीं चलता वहां पर। तो अब पूरे संसार के बौद्ध यहाँ आते हैं, पूरे देश से भर से बौद्ध यहाँ आते हैं, वहां देखते हैं कि वहां पर कुछ अतिक्रमण तो हो रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। बीच में आंदोलन हुई थी भांते सुरेश देसाई के टाइम में, लेकिन वो आंदोलन दब दी जाते, भांते सुरेश देसाई को नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना दिया जाती है, उसके बाद आंदोलन दब जाती है। 25 साल के बाद हम लोग ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के तमाम बौद्ध संगठन के तत्वाधान में हम लोग ने मीटिंगें की, काफी सारा मीटिंग की, रैली की। ये 2 मुहान से हम लोग ने शांति रैली की, उसके बाद पटना में रैली की, शांति रैली, कोई पद अवरोध नहीं, अपने प्ले कार्ड पर अपने मांग रखे। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंगें हुई, 3 मीटिंगें हुई, सब प्रमाण दिखाए। हमारे कुछ विधायक वहां विधानसभा में बात उठाई। कल भी सतीश कुमार जी ने नीतीश कुमार जी को पत्र दिया है, जो पत्र ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने उनको देने के लिए कहा था, उन्होंने दिए हैं और विधानसभा में बात भी उठी है, पार्लियामेंट में बात उठ रही है चंद्रशेखर आजाद जी के। इतने करने के बावजूद भी सरकार मौन है। तो हम लोग अंततः कोई ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं थी, हम लोग अनशन से बैठे और उनको प्रशासन को रॉन्ग फीडबैक भी दे रहा था कोई, क्योंकि देखिए दुश्मन बाहर नहीं अंदर ही है, इसलिए 130 कोई भी आंदोलन 130 साल नहीं लगती है। देखिए ठीक है ना, उनकी बात सुनी जाती है, एक एमिकेबल सॉल्यूशन में आती है। और भारत तो बौद्ध की देश है, ये परिचय पूरे विश्व में है, इसीलिए प्रधानमंत्री विदेश जाकर भी बारंबार बौद्ध का नाम लेता है, भगवान बुद्ध के नाम लेता है, ठीक है ना। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग का कहना यह है कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त करो और कमेटी में पूरी बौद्ध होना चाहिए, जिस प्रकार अन्य धर्म है, मस्जिद, मंदिर, हिंदू के मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, चर्च हो। अब देखिए विश्व धरोहर में ऐसा होता, बोलिए इतना साउंड देखिए, वो तो हम लोग जब वहां थे वहां भी इतना साउंड, यहाँ आए यहाँ भी देखिए, ये विश्व धरोहर का पहचान तो नहीं हो सकता है ना, बोलिए। ये तो अतिक्रमण हो रही है ना, यहाँ कम से कम 1 किलोमीटर में शांति बनाए रखना चाहिए ये जगह को। ये देखने का काम किसका है? प्रशासन का है। प्रशासन चाहेगी रातों रात कर सकते हैं काम, लेकिन प्रोत्साहन दे रही है प्रशासन बार बार। प्रशासन नहीं चाहता कि आंदोलन जो है शांतिपूर्वक चले। देखिए हम लोग शांति से बैठे थे, बातचीत भी शुरू हुई थी, डीएम के साथ मीटिंग हुई 27 तारीख को, डीएम के मार्फत। फिर जो होम सेक्रेटरी है उनसे भी बातचीत शुरू हुई, उन्होंने हफ्ते दिन समय मांगी थी। हम लोग ने एक ही पॉइंट रखे बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए, और उन्होंने उसी दिन रात को 12 बजे हम लोग को उठा दी जाती है वहां से ट्रीटमेंट के नाम पर। फिर ऐसे जगह मेडिकल कॉलेज में रख दी जाती है, ना एडमिशन है, ना डॉक्टर है, ना कुछ। रात भर वहां रहे, फिर अगले दिन हम लोग को एक नया जगह देती है एकदम कोने जगह में। लेकिन हम लोग जो भी है, हम लोग मध्य मार्ग अपनाते हैं, जो भी है जिससे से हम संतुष्ट रहते हैं। बौद्ध कभी ऊंची आवाज में बात नहीं रखते, एक शील समाधि में रहते हैं, तो हम लोग अब शील समाधि से यहाँ बैठे हुए हैं। देख लिया आज भांते लोग पूरा बढ़ते शुरू हो रहा है, अब तो पूरे भारत से यहाँ पर आ रहे हैं, लद्दाख से हो, महाराष्ट्र से हो, समर्थन के लिए आ रहे हैं। वैसे तो आप देख ही रहे पूरे भारत में चल रही है, अब सब बोध गया आना शुरू हो गया है। और सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं एक एमिकेबल सॉल्यूशन रहे, बातचीत शुरू हो, बैठ के हम लोग बातचीत करें। हम तो यही चाह रहे हैं, अनशन के मार्फत यही चाह रहे हैं कि आप बातचीत करके अपने पक्ष रखिए, ठीक है ना।
हम भी अपना पक्ष रखेंगे। तो आज यही अनुरोध सरकार से बार बार कर रहे हैं, उग्र बनाने की, आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश ना करे। और बाहर में जितने भी आंदोलन हो रही है पूरे देश भर में, वहां पर भी मैं सभी से आह्वान करता हूँ, शांतिपूर्वक, संवैधानिक पूर्वक आप लोग ज्ञापन दीजिए, रैली कीजिए। लेकिन रैली करने का सबसे बड़ी बात, आप यहाँ बोधगया में चले आइए। मैं इतने आह्वान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बोधगया में चले आए। इसी के साथ में जो है जैसा कि यह आंदोलन सिर्फ बोधगया का नहीं बचा है, यह आंदोलन किसी एक राज्य का नहीं है, यह आंदोलन किसी एक देश का नहीं है, यह आंदोलन पूरे विश्व का बन चुका है। आज पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की तपोभूमि महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए एक बार फिर से बौद्ध जो है आंदोलित हो चुके हैं। और उनका मानना है कि जो बीटी एक्ट है उसको निरस्त कर और बोधगया टेम्पल की जो पूरी कमान है वो बौद्धों को दी जाए। सर, इसी के साथ साथ में जो है एक हमारे पास यह भी जानकारी है कि बिहार पुलिस प्रशासन ने जो है आप में से जो है 3 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की है, मुकदमा भी दर्ज किया है। क्या प्रशासन इसको क्या दिखा रहा है? देखिए, पहले तो कौन कौन लोग हैं जिनका जो नाम एफआईआर? मेरे नाम पर एफआईआर किया हुआ है। मैंने एफआईआर कॉपी देखे, लेकिन हम लोग ने रिसीव नहीं की, क्योंकि नोटिस रिसीव, क्योंकि जो वो दबाव बनाने चाह रही है, अब जबरदस्ती अरेस्ट कर कीजिए, हमको तो मतलब नहीं है। क्योंकि हम अकेले आकाश लामा नहीं है इसमें, पूरे भारत जुड़ित हुए हैं। एक बार आकाश लामा को अरेस्ट करके दिखाइए, पूरे भारत में आग लग जाएगी, इतना गारंटेड है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, दबाने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग बातचीत में विश्वास रखते हैं, बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलती है। तो हम लोग ने नोटिस रिसीव नहीं किए, और क्योंकि वो लांछना लगा रहे, आपने परमिशन नहीं लिया, परमिशन नहीं थी। अरे हम लोग ने 1 महीने पहले ही आपको परमिशन दी। आपने रात के 11-12 बजे करीब पुलिस को भेजता, मेरा रूम के वहां जहां मैं रहता हूँ, वो भी 11 तारीख, कल से अनशन है 12 तारीख से, आज रात को 12 बजे भेजकर बोलता आपका परमिशन नहीं है। तो हमको बोला, तो उसके बाद हम बोले ठीक है, परमिशन है तो आपसे बात करेंगे। तो 12 तारीख जो एसडीपीओ थे और आपका ये एसडीएम थे, उनके समक्ष हमारी बात होती है पूरे टीम के साथ। तो उन्होंने कहा कि आपका परमिशन नहीं है, 2 दिन के लिए, 12 और 13 के लिए आप थोड़ा स्थगित कर दे। तो हमने ही कहा था, देखिए सर, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा है, उस दिन हमारे बौद्धों के सबसे एक महत्वपूर्ण दिन है कि भगवान बुद्ध ने खुद ही घोषणा किया था कि 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। हाँ, तो वो दिन हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं। तो आप एक काम कीजिए, वीआईपी मूवमेंट है, तो हम लोग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मूर्ति है यहाँ पर जय नारायण उद्यान में अंदर में, वहां बैठने के लिए अनुमति दे। तो उन्होंने माने भी, वहां पर तो कोई दिखेगी भी नहीं, हम लोग को अंदर में है। और वहां पर हम लोग अपने पैसे लगाकर जाना पड़ता है, वहां पैसा देके गए, कोई सुरक्षा नहीं थी। 12 और 13 को, 14 से हम लोग सोचे अब तो हम लोग को वहां, क्योंकि अपना मांग अपने बुद्ध विहार को हम अपना नहीं बोल सकते हैं। सबसे विडम्बना तो ये लग रही थी बात बारंबार सभी को, हमारा बुद्ध विहार है, जो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, ये हम अपना है भी नहीं बोल सक रहे। वहां पर कुछ दूसरा क्या स्थापना कर दी गई है, और 5 पांडव ये वो बोल रहे हैं। तो अब लोग समझ नहीं, अब वो जो भी हो, तो हम लोग वहां पर हम लोग ने सूचना दी है सरकार को, इतनी बात है। अब आप जबरदस्ती बोल रहे परमिशन नहीं है, या आप जबरदस्ती बैठे, आप बताइए, हम लोग तो शांतिपूर्वक बैठे थे, ना किसी का पौधावरोध कर रहे हैं, ना काला झंडा दिखाने का, ना सरकार के खिलाफ में कुछ बकने का। तो आपने, तो इसका क्या मतलब है? उल्टा तो हम लोग एफआईआर करना चाहिए। रात के 12 बजे एक क्रिमिनल को भी नहीं उठाया जाता है। रात के 7 बजे बाद में तो उसका कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आप तो 12 बजे रात को, वो भी भिखुनी लोग को पकड़ के एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। एक भिखुनी को तो एक जेंट्स ने उठा के कमर में हाथ देके उठाया, और वहां पर हम लोग को जितना पोस्टर थे, व्हाइट बोर्ड थी, कुछ पैसे नहीं है अभी, उल्टा तो एफआईआर हमको करना चाहिए था। लेकिन हम तो शांति में विश्वास रखते हैं, तो अभी तक तो कुछ ऐसे स्टेप लिया नहीं है। तो दबाव देने की कोशिश करेगी, उसके लिए हम लोग तैयार है।
तो बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षुओं को जिस प्रकार से बिहार प्रशासन व बिहार पुलिस जो रवैया जो अपनाया है, ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। क्योंकि एक और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की तपोभूमि से आए हैं, और आज वहीं पर उनकी स्थली को बचाने के लिए बैठे बौद्ध भिक्षुओं को रात में उठा लिया जाता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसके अमल में ना आ करके और उसके विपरीत बौद्ध भिक्षुओं को रात में उठाना और समर्थन दे रहे लोगों को रात में उठाना, ये कहाँ का कानून है? तो ये बड़ा सवाल बन जाता है भारत के प्रधानमंत्री और भारत के कानून के ऊपर कि आखिरकार क्या वाकई में भारत में लोकतंत्र जैसा कोई संविधान है या नहीं। एक और जब भारत के प्रधानमंत्री सभी धर्मों को समानता की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत में ही बुद्ध की तपोभूमि, बुद्ध के बिहार को आज नष्ट करने के लिए ऐसे अनेक षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार बिहार प्रशासन या बिहार सीएम नीतीश कुमार या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आज की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।